जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं, पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का महत्व क्या है? अगर आपको भी नहीं पता तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि चरणामृत का महत्व क्या है। शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है और औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वो राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वो चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? ये पात्र शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं, भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ना केवल स्वयं भवबाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि चिकित्सक के भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और रोग नहीं रहते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिणाम में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए ये मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं, सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ कार्य या अच्छे काम का जल्दी परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वो अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं, इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो ये है चरणामृत का महत्व। तो चलिए अब महालक्ष्मी के ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं, जो दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर है और जिसे बनाने में 15,000 किलो सोना लगा। भारत के हिंदू मंदिर न केवल भक्ति और सनातन की महान परंपराओं का केंद्र होते हैं, बल्कि उनकी वास्तुकला, वैभव, विशालता और संरचना भी महान होती है। अब मदुरै के मीनाक्षी मंदिर को ही देख लीजिए। इतने विशाल गोपुरम और मंदिर का भव्य परिसर देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा ही एक मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। वेल्लोर से 7 किलोमीटर दूर तिरुमलाई कोडी में स्थित है श्रीपुरम आध्यात्मिक केंद्र। यही शुद्ध सोने से बना श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर है। इसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। संसार में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे बनाने में इतना सोना लगा हो। भारत के दूसरे मंदिरों की तरह इस स्वर्ण मंदिर का कोई प्राचीन इतिहास नहीं है।
लेकिन इसकी सुंदर संरचना और दिव्यता इसे हिंदुओं का एक पसंदीदा तीर्थ क्षेत्र बनाती है। इस मंदिर का निर्माण वेल्लोर की चैरिटेबल ट्रस्ट श्री नारायणी पिंडम द्वारा करवाया गया है। इस ट्रस्ट के प्रमुख हैं आध्यात्मिक गुरु श्री शक्ति अम्मा या नारायणी अम्मा। वेल्लोर के 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के तलहटी में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में है आध्यात्मिक केंद्र श्रीपुरम। श्रीपुरम परिसर में ही स्थित है श्री नारायणी मंदिर। मंदिर के निर्माण में 15,000 किलोग्राम सोने का उपयोग हुआ है। मंदिर को बनाने के लिए पहले सोने को सलाई और बहुत ही पतले शीट में बदला गया, जिसे तांबे की प्लेट के ऊपर सजाया गया है और साथ ही कारीगरों द्वारा बहुत ही सूक्ष्मता से कारीगरी की गई है। इस मंदिर की नक्काशी ही इसे अद्भुत बनाती है। श्रीपुरम में एक तारानुमा पथ है जिसकी लंबाई लगभग 1.8 किलोमीटर है, जिस पर चलकर मंदिर पर पहुंचा जा सकता है। इस पूरे मार्ग में तमाम धर्म और शास्त्र की बातें पढ़ने को मिलती हैं। मंदिर परिसर में एक 27 फुट ऊंची दीप मालिका भी है। इसे जलाने पर मंदिर वास्तव में माता लक्ष्मी का निवास स्थान लगने लगता है। सन 2000 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और 24 अगस्त को इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। मंदिर में मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दर्शनार्थी मंदिर परिसर के दक्षिण से प्रवेश कर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए पूर्व दिशा तक आते हैं, जहां से मंदिर के अंदर भगवान श्री लक्ष्मी नारायणी के दर्शन करने के बाद फिर पूर्व में आकर दक्षिण से ही बाहर जाते हैं। दरअसल मंदिर का एक एक भाग वैदिक नियमों के अनुसार बनाया गया है। श्रीपुरम में ही एक सामान्य अस्पताल और शोध केंद्र भी है। दरअसल जैसे ही हम लोगों के सामने स्वर्ण मंदिर का जिक्र आता है तो जहन में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर ही आता है। कम ही लोग जानते हैं कि एक और स्वर्ण मंदिर है जो तमिलनाडु के वेल्लोर में मलाईकोडी की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर हर दिन सुबह में 4 बजे से 8 बजे तक विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिया जाता है। ये मंदिर रात के 8 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। ये मंदिर 16 एकड़ में फैला हुआ है। बताया जाता है कि यह मंदिर दशकों पहले बनाया गया है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। सोने की चमक के कारण रात के समय में ये मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है। बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर केवल 750 किलो स्वर्ण की छतरी बनी हुई है, जबकि तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित महालक्ष्मी के इस मंदिर में 15,000 किलो सोना लगाया गया है। तो ये था दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर जो महादेवी लक्ष्मी के लिए बना है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। बुलंदर शहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाता इससे पहले तो राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह वेश बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, सामान की प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं। और उसने बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए सारी चंदन की लकड़ी ली जाए और शायद वहाँ से व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाए और व्यापार भी अच्छा हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। यही विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया। इसलिए मंत्री ने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी ले लेता हूँ। सामान देते हुए दुकानदार ने कहा, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। सोचा कि चलो कुछ तो बिका। इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। मंत्री ने चंदन की लकड़ी को अच्छे से लपेटा और अपने राजा दरबार में चला गया। दरबार में जाने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज देखिए, जिस दुकानदार के बारे में आप कह रहे थे उसने आपके लिए भेंट स्वरूप विशिष्ट चंदन पहुंचाया है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे चंदन बहुत पसंद आया। राजा ने सोचा कि मैं दुकानदार के बारे में कितना गलत था, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। राजा ने मंत्री को अपना एक स्वर्ण हार उतारते हुए कहा कि उपहार हमारी तरफ से उस दुकानदार को दे देना और कहना उनका चंदन राजा को बहुत पसंद आया।
मंत्री ने वैसा ही किया। दुकानदार ये जानकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मैं इतने अच्छे राजा के बारे में अपने फायदे के लिए मरने की प्रार्थना कर रहा था, मगर राजा तो बहुत अच्छा है, भगवान मुझे माफ करे। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो यकीनन आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। हमारे विचार ही हमारा कर्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।